মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম সপ্তম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ লেসন 4ৰ মেৰী ৰাজস্থান যাত্ৰা নামৰ পাঠটিৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ অতি সহজ আৰু চুটিকে আলোচনা কৰিম। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্ট লৈ চাই থাকিবা। তো এতিয়া আমি অভ্যাসমালাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। পাঠৰ 1 নম্বৰত কি কৈছে সহি বিকল্প চুনকৰ উত্তৰ দো। ইয়াৰ ক নম্বৰ প্ৰশ্নত কি কৈছে निकिता अपनी राजस्थान यात्रा के अनुभव को लिखकर यार 4টা অপশন আছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ তোমালোকক ক'ব লাগে। ऑप्शन অ কি দিছে विद्यालय की पत्रिका में प्रकाशित करना चाहती थी। ऑप्शन आठ আছে कि परीक्षा में आने वाले निबंध के रूप में तैयार करना चाहती थी। तार पिছত 3 নম্বৰ ऑप्शनत কি দিছে अकबर में प्रकाशित करना चाहती थी। और 4 नंबर ऑप्शन की दिसे अपनी सहेली को पत्र भेजना चाहती थी। तो यार शुद्ध उत्तर तो हम ऑप्शन ई 3 नंबर ऑप्शन तो शुद्ध हम अकबर में प्रकाशित करना चाहती थी। तार पिছত क्वेश्चन खत की कैसे पिताजी ने निकिता से कहा था कि वे लोग इस बार राजस्थान की सैर करने जाएंगे। तो ইয়াতো 4টা অপশন আছে কোনটো শুদ্ধ হ'ব তোমালোকক ক'ব লাগে। প্ৰথম অপশনত কি কৈছে सर्दी की छुट्टियों में। ऑप्शन 2 नंबर की दिसे गर्मियों के छुट्टियों में। ऑप्शन 3 बिहू के छुट्टियों में। और 4 नंबर ऑप्शन की दिसे दुर्गा पूजा की छुट्टी में। तो यार ভিতৰত শুদ্ধ কোনটো হ'ব 1 নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব सर्दी की छुट्टियों में। तार पिছত ग नंबर क्वेश्चन की कैसे जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं क्योंकि। तो यहाँ 4টা ऑप्शन আছে कि 1 यो गुलाब का सबसे बड़ा बाग अवस्थित है। तार पिছত 2 नंबर ऑप्शन 2 यहाँ पर हर भवन के सामने गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। ऑप्शन 3 की कैसे यहाँ गुलाबी रंग के संगमरमर की खाने हैं। 4 नंबर ऑप्शन दिखे यहाँ के प्रत्येक भवन में गुलाबी रंग का उपयोग किया गया है। तो कौन शुद्ध हम 4 नंबर ऑप्शन तो शुद्ध हम यहाँ के प्रत्येक भवन में गुलाबी रंग का उपयोग किया गया है। तार पिছত घत की कैसे निकिता की राजस्थान यात्रा में निम्नलिखित स्थानों के दर्शन का सही क्रम कहाँ रहा। तो यहाँ 4টা ऑप्शन আছে। ऑप्शन 1 नंबर जयपुर उदयपुर जैसलमेर माउंट आबू। ऑप्शन 2 नंबर दिसे कि जयपुर उदयपुर माउंट आबू जैसलमेर। ऑप्शन 3 दिसे जैसलमेर माउंट आबू उदयपुर और जयपुर। और ऑप्शन 4 की दिसे उदयपुर जैसलमेर माउंट आबू और जयपुर। तो यार भर शुद्ध हम 3 नंबर ऑप्शन तो जैसलमेर माउंट आबू उदयपुर तार पिছত जयपुर। तो ই নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। तार पिছত 2 नंबर की कैसे पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। यार क नंबर प्रश्न की कैसे निकिता ने गुवाहाटी से दिल्ली तक की यात्रा किस रेलगाड़ी से की। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखा निकिता ने गुवाहाटी से दिल्ली तक की यात्रा राजधानी एक्सप्रेस से की। तो उत्तर की लिखा निकिता ने गुवाहाटी से दिल्ली तक की यात्रा राजधानी एक्सप्रेस से की। तार पिছত क्वेश्चन खत की कैसे राजस्थान का स्वर्ण शहर किस शहर को कहा जाता है। तो उत्तर लिखा जैसलमेर की राजस्थान का स्वर्ण शहर का जाना है। की कैसे यार जैसलमेर की राजस्थान का स्वर्ण शहर का जाना है जाता है। तार पिছত क्वेश्चन गत की कैसे राजस्थान के किस स्थान पर विश्व प्रसिद्ध ऊँटों का मेला लगता है। तो उत्तर लिखा पुष्कर झील में राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध ऊँटों का मेला लगता है। तार पिছত क्वेश्चन घत की कैसे राजस्थान के एक प्रसिद्ध नृत्य के नाम का उल्लेख करो। तो उत्तर लिखा घूमर। घूमर राजस्थान के एक प्रसिद्ध नृत्य है। आओ इन्हें भी जाने। तो याद की कैसे
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो याद लिखिबा राजस्थान में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान देश के बेहतरीन बाघ संरक्षण क्षेत्रों में से एक है। उन्नीस इंग्रजी में इस राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। इस उद्यान में जानवरों के अलावा पक्षियों की लगभग 264 प्रजातियों देखी जा सकती है। तारपिছত राजस्थान का दूसरा उद्यान है सरिस्का टाइगर रिजर्व। 1995 इंग्रजी में इसे एक अभयारण्य घोषित किया गया था और 1979 इंग्रजी में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रिजर्व बनाया गया है। पुष्कर मेला अजमेर में लगभग 11 किलोमीटर के दूरी पर स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है पुष्कर। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के मेला लगता है जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी प्रवर्तक भी आते हैं। ऊँटों का व्यापार भी यहाँ का मुख्य आकर्षण है। मीलों दूर से ऊँट व्यापारी अपने पशुओं के साथ पुष्कर आते हैं। 25,000 से भी अधिक ऊँटों का व्यापार यहाँ पर होता है। यो संभव संसार पर भर में ऊँटों का सबसे बड़ा मेला है। तारपिছত पाठ के आसपास এইবিলাক তোমালোকক বাবে इम्पोर्टेंट আছে। कि কৈছে पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान की तरह असम में भी एक महत्वपूर्ण राज्य है। असम के मुख्य पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी हासिल करो और उनकी एक तालिका बनाओ। मुख्य पर्यटन स्थलों के नाम की काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, माजुली द्वीप, काकोजांग झरना और कामाख्या मंदिर। এইবিলাক হৈছে অসমৰ স্থান যিবিলাকৰ দূৰ দূৰণিৰ পৰা পৰ্যটন আহে। তাৰপিছত হল্লগফৰ গিবন বন্যজীৱ অভয়াৰণ্য। তাৰপিছত 2 নম্বৰত কি কৈছে, अगर तुम्हें गुवाहाटी से जयपुर की यात्रा रेलगाड़ी से करनी है तो कौन सी ट्रेन से जा सकते हो, पता लगाओ और एक सूची बनाओ। तो दुटा तुम्हारे कौन ट्रेन दी गुवाहाटीर পৰা जयपुरলৈ যাব পাৰিবা, गुवाहाटी एक्सप्रेस और कविगुरु एक्सप्रेस। गुवाहाटी टू की राजधानी एक्सप्रेस और कविगुरु एक्सप्रेस। तारपिছত 3 नंबर की कैसे, भारत के मानचित्रों में राजस्थान कहाँ है, देखो और उसकी चारों सीमाओं से लगे राज्यों देश के नाम लिखो। तो उत्तर लिखिबा भारत के मानचित्रों में राजस्थान उत्तर पश्चिम दिश में है। उसकी चारों सीमाओं से लगे राज्यों का नाम हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि। तारपिছত 4 नंबर क्वेश्चन की कैसे, क्या तुम कभी कहीं घूमने गए हो, अगर हाँ तो उस यात्रा के बारे में तुम्हें जो कुछ याद है कक्षा में सुनाओ। ये तुम्हारे निजे निजे करिबा पारो। तुम्हारे जत फुरिब गैसा तार किछुमान कथा तुम्हारे लिखिब कैसे। तारपिছত এতিয়া আমি आलोचना কৰিম भाषा अध्ययन। समर्थक शब्द आँख, फूल এইবিলাক তোমালোকক समर्थक शब्द लिखिब লাগে। आँख, चक्षु, नेत्र, नयन। तारपिছত फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन এইবিলাক হৈছে ইয়াৰ समर्थक शब्द। तारपिছত ऊपर के
चारों देखो प्रस्तुत चित्रों के साथ दिए गए चारों शब्दों के अर्थों में कोई अंतर नहीं है। इस समान अर्थ वाले शब्द भी বা समर्थक शब्द अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। এইবিলাকক কি সমৰ্থক শব্দ বা पर्यायवाची शब्द বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত आओ कुछ और समर्थी शब्द माने কি समर्थक शब्द তোমালোকক লিখিব দিছে বা पर्यायवाची सूर्य आदित्य रवि सूरज आग अग्नि जलवा अनल पानी जल नीर अम्बु हाथ हस्त कर पानी। তাৰপিছত रात ইয়াৰ সমৰ্থক শব্দ হ'ল रजनी रात्रि निशा। তাৰপিছত पानी चांद शशि मयंक। अब तुम नीचे दिए गए शब्दों के दो दो समर्थी शब्द বা সমৰ্থক শব্দ লিখিব দিছে। सागर समुद्र मल्थी पुस्तक ग्रंथ किताब। তাৰপিছত पेड़ বৃক্ষ पेड़। তাৰপিছত पक्षी चिड़िया खक। তাৰপিছত এতিয়া কি কৈছে विपरीतक शब्द लिखो। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से देखो। की दिसे याद लिखित प्रश्नों के बाद मौखिक परीक्षा होगी। 2 नंबर डरपोक मत बनो निडर बनो। 3 प्रश्न सरल था या कठिन। तो এইবিলাক কি ऊपर के प्रत्येक वाक्यों में मोटे अक्षर में छुपे शब्दों का दूसरे के अलावा आलादा अथवा विपरीत शब्द रहे हैं उसे शब्दों को विपरीतक शब्द अथवा विलोम शब्द कहते हैं। যেনে दिन रात न्याय अन्याय अमीर गरीब स्वाधीन पराधीन आदि अंत। प्रश्न उत्तर अंदर बाहर अहिंसा हिंसा देश विदेश सत्य असत्य अमृत विष। তাৰপিছত पुराना नया दुश्मन मित्र आज़ादी बंधन मुश्किल आसान गुरु शिष्य मिसाल बेमिसाल सुख दुख ज्ञानी अज्ञानी पुरुष स्त्री। তাৰপিছত 3 নম্বৰ কত কি কৈছে को चिन्ह का प्रयोग करो। तो এইবিলাক তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট নহয়। এইবিলাক তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এইটো অলপ ইম্পৰ্টেন্ট আছে। निम्नलिखित वाक्यों को पहचाने और उनका प्रकार बनाए। किताब की कीमत क्या है এইটো प्रश्नবোধक वाक्य। তাৰপিছত मैंने रेगिस्तान नहीं देखा है এইটো नयार्थक वाक्य। 3 मेरा राजस्थान घूमने हम राजस्थान घूमने गए थे এইটো হৈছে सकारात्मक वाक्य। 4 दीपा नाचना नहीं जानती এইটো হৈছে नयार्थक वाक्य। 5 बच्चा कैसे गिर गया এইটো प्रश्नবোধक वाक्य। 6 इस जंगल में जानवर नहीं है এইটো नयार्थक वाक्य। তাৰপিছত मैंने ताजमहल देखा है এইটো सकारात्मक वाक्य। তাৰপিছত শব্দ অৰ্থ তোমালোকক এইবিলাক জানি ল'বা। এইবিলাকৰ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহে। ব্যক্ত ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰকট करना। सुनियोजित यार अर्थ হৈছে सुंदर ढंग से सजना हुआ। उपयोग व्यवहार। वेनिस यार अर्थ হৈছে इटली देश का एक प्रसिद्ध शहर। इटली देश का एक प्रसिद्ध शहर। हिल स्टेशन पहाड़ी सौष्ठवक स्थान। खूबसूरती सुंदरता। मरुस्थल रेगिस्तान। कठपुतली लड़की के बने छोटे छोटे पुतले लकड़ी के बने छोटे छोटे पुतले।